अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फेडरल बोर्ड का जो HSSC पार्ट 2 है, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाला हूँ। दैट इज़ द प्रैक्टिकल मॉडल पेपर जो आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। तो उसके हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनता है। तो एक बात याद रखें कि आप लोगों ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखी होगी कि जो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे वो ओल्ड फॉर्मेट के मुताबिक होंगे। मतलब उसके अंदर जिस तरह अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, ऐसे लो बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है ना, तो यहाँ पे जो पेपर्स आपसे कंडक्ट किए जाएंगे, जो आपसे प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, जैसे पिछला मेथड था उसी तरह ही आपसे जो है तो पेपर्स लिए जाएंगे। अब टोटल जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के, दैट इज़ 30। ये मैं आपके साथ केमिस्ट्री का पेपर जो है वो शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल मॉडल क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। टोटल जो मार्क्स होंगे 30 होंगे। 15 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के और 15 मार्क्स आपके सेकेंड ईयर के। इसी तरह 85 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के होते हैं और 85 मार्क्स आपके सेकंड ईयर के होते हैं। तो 85 प्लस 15 यहाँ से 100 हो जाएंगे और यहाँ से 100। तो टोटल आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो केमिस्ट्री के मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो आपको दो टाइप के एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं। एक आपके पास होता है मेजर एक्सपेरिमेंट और एक आपके पास होता है माइनर एक्सपेरिमेंट। तो मेजर एक्सपेरिमेंट में आपको दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द एसिड बेस रेडिकल्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आपके पास दो टाइप के रेडिकल है, एसिड रेडिकल भी होता है और बेस रेडिकल भी होता है। आपने क्या करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। आपको एग्जामिनर कहता है कि जी आपके पास फलां चीज़ें हैं, इसमें से आप एसिड बेस रेडिकल को आइडेंटिफाई करें। तो उसके जो है आपके टोटल 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट डॉट एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक्स में क्या लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 लगना चाहिए, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये आपने फाइंड आउट करने होते हैं और इसकी भी क्या है कि 8 मार्क्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, ठीक है, ये आपने लाजमी करना होता है। You don't have any choice in it. But in question number 2 and this one, in question number 2 you can say that you have two parts. You have the choice to either attempt part number 1 or attempt part number 2. So second question, part number 2 is find the amount of sodium bicarbonate per 100 centimeter cube of water. अब ये भी आपके पास क्वेश्चन होगा। अगर आप ये अटैम्प्ट करते हैं तब भी आपके 8 मार्क्स, और अगर आप ये वाला अटैम्प्ट करते हैं तब भी आपके पास 8 मार्क्स। तो टोटल यहाँ से 8 प्लस 8 कितने मार्क्स हो गए हैं, 16 मार्क्स हो गए हैं। पीछे हमारे पास कितने मार्क्स रह गए, 14 मार्क्स रहेंगे। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है कि माइनर एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए जाते हैं। उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपको कोई सब्सटेंसेस देंगे, ठीक है, आपको कहेंगे कि इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करें। अब ये क्या है, दिस इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपसे परफॉर्म करवा सकता है एग्जामिनर। तो इसके जो है तो 6 मार्क्स होते हैं। या इसमें से आप ये वाला करेंगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है जिसमें आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो अब इसके कितने मार्क्स होंगे, 6 मार्क्स जो हैं वो होंगे। तो इस तरह ये हो गए कितने, 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 6 हमारे पास ये कितने हो गए, 22। पीछे रह गए कितने, 8 मार्क्स। तो आप जो नोटबुक्स लिखते हैं उसके आपके टोटल 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छी से नोटबुक बनाते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। अदरवाइज़ आजकल जो पाकिस्तान का एग्जामिनेशन सिस्टम है, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो नोटबुक आपका एग्जामिनर इतना चेक ही नहीं करता। लेकिन ये है कि आपकी जो नोटबुक है दैट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। आपने डायग्राम लिखे होने चाहिए, आप कहीं से ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लाजमी लिखें, और अपरेटस जो भी रिक्वायर्ड होता है वो आप लाजमी बनाएं उसके साथ, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर गिवन है। एक आपके लिए टिप ये है कि आप केमिस्ट्री की नोटबुक जो है उसको फुल के फुल भर लें, ठीक है। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आप उसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक जो भी उसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे उसको फिलअप कर लें, तो आपको एग्जामिनर जो है वो दिल खोल के मार्क्स देता है। लेकिन अगर आपके कुछ पेजेस कम होते हैं, अगर ब्लैंक आपने छोड़े होते हैं, तो एग्जामिनर कहता है कि भाई ये इसने तो एवी झक्की मारी है। तो वो क्या करते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो 4 की बजाय आपको 3 या 2 मार्क्स देते हैं। लेकिन मेनली होता है कि एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल नोटबुक के मार्क्स नहीं काटता अनटिल अनलेस कि आपने बिल्कुल बनाई ना हो। और उसके बाद आपका वाइवा वॉइस होता है। वाइवा वॉइस में क्या होता है कि आपके 4 मार्क्स हैं।
उसमें आपसे जनरल केमिस्ट्री के अबाउट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। लाइक आपको कह दें कि एल्डिहाइड्स के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, या सोप किस तरह बनता है, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, स्टेरिफिकेशन क्या होता है। मेनली आपसे जनरल केमिस्ट्री के सवाल पूछते हैं। हाँ, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें से कुछ पूछ सकता है, इसमें से पूछ सकता है, इसमें से मेनली 1 से 2 सवाल पूछते हैं। लेकिन वाइवा वॉइस जो है ये आपका इतना मैटर नहीं करता। वाइवा वॉइस के अंदर आपसे एक सवाल पूछता है कि जी आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने, मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं। तो अगर आपने मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे लिए हुए हैं तो आपको तो वो मतलब बिल्कुल बिना सोचे ही अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपके मैट्रिक्स और एफएससी के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के मार्क्स थोड़े से कम हैं, तो फिर आप जो है थोड़ा सा आपको वरीड होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एग्ज़ामिनर होता है मेनली वो ये देखता है कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको अच्छे मार्क्स देता है। एनीवेज, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। आजकल जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हमारा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये एक मजाक बनाया हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल एक मजाक बन चुका है। जब आप चाहते हो तो आपको नोटबुक्स दे देते हैं, तो ये एक बहुत जुल्म हो रहा है। एनीवेज, जो भी है तो आपने इसको फेस करना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि फॉर क्वेश्चन नंबर 2 राइट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, इफ़ यू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देन यू विल गेट 1 मार्क। उसके बाद जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जो आपने देखा, उसके बाद जो आपने ऑब्जर्वेशन लिखी, तो उसके आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई लाइक मोलैरिटी का सवाल है, कोई और नॉर्मेलिटी वगैरह आपने कैलकुलेशंस की, ठीक है, जैसे आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फाइंड आउट किए, तो उस कैलकुलेशंस के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। आपने आयंस आइडेंटिफाई करना है। उसके आपको जो एसिडिक होंगे और बेसिक होंगे, तो एसिडिक के 1.5, बेसिक के 1.5, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 3 मार्क्स। और उसके बाद अगर आप ड्राई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके 1 मार्क हो जाएंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट और इस तरह 2 फॉर एसिडिक रेडिकल, 2 फॉर बेसिक रेडिकल, तो ये 2 + 2 ये हो जाएंगे। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8 मार्क्स जो हैं वो इसके हो जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस सही से की, अगर एग्जामिनर को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ गई, आपके पास रिजल्ट्स फाइनल ठीक आ गए, तो इसका मतलब है कि यू विल गेट 3 मार्क्स। और प्रोसीजर अगर आप सही कर लेते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस के दौरान, तो इसके भी आपको 3 मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरह ये 3 + 3 6 ये हो जाते हैं, ठीक है, और ये 8 और ये 8। और बाकी कॉपी, नोटबुक और आपकी जो वाइवा वॉइस है, जो जर्नल छोटा सा आप इसको इंटरव्यू कह सकते हैं, वो कंडक्ट हो जाता है। सो ये था आपके पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।